वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के तहत जिले भर में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट और आसपास के सरकारी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने सभी को आत्मनिर्भरता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पद पर रहते हुए सेवा, समर्पण और ईमानदारी से कार्य करें। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पे एक कार्यक्रम की श्रृंखला है। उसी के तहत आज का दिवस ये तय था कि जो राज्य के कार्यालय है वहाँ वंदे मातरम का गायन किया जाए और आत्मनिर्भरता की शपथ दिलाई जाए। उसी के तहत हमने कलेक्ट्रेट और उसके आसपास के जो कार्यालय हैं उनका सामूहिक कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में रखा। मुझे बड़ी खुशी है कि सभी विभाग, अभिभाषकगण, आमजन ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। सभी ने न सिर्फ वंदे मातरम गायन किया बल्कि आत्मनिर्भरता की शपथ भी ली। और हमने लोगों से यही आह्वान किया है कि जो हमें आजादी मिली है वो बहुत लोगों के बलिदान से वीर गति प्राप्त करने के बाद मिली है। तो अब हमारा दायित्व है कि हम वापस पे बैक करें। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी पद पे पदस्थापित हैं, उसको बेहतर तरीके से करें, सेवा का भाव मन में रखें, सोसाइटी को, समाज को, राष्ट्र को पुनः लौटाने की भावना के साथ हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जनताओं की, सरकार की अपेक्षा पे हम और ज्यादा खरे उतरेंगे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जोधपुर नगर निगम के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह को जोधपुर नगर निगम के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने सोमवार को प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम के चुनाव नहीं हो जाते तब तक विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से नियमित रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता जोधपुर की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना होगी। साथ ही एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए नए संसाधनों का विकास किया जाएगा। पूर्व में नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण, इनमें 80 के करीब हमारे वार्ड्स थे। इस तरह से कुल वार्ड्स जो थे हमारे दोनों निगमों में वो 160 थे। अभी जब से इनका एकीकरण हुआ है उसके बाद में हमारे नगर निगम जोधपुर में 100 वार्ड्स हैं। एक होकर के 100 वार्ड्स बनेंगे। तो ये जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले तो यही रहेगी कि जो इनका मर्जर हुआ है, एकीकरण हुआ है, तो स्टाफ और अधिकारी, कर्मचारी, उनका किस प्रकार से समायोजन करना है, उनकी नियुक्ति करनी है कि उनको 100 वार्ड में किस तरह से पद स्थापित करना है। तो एक तो ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, जितनी भी हमारी बजट घोषणाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनकी गहन समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि उनकी क्रियान्विति जिस प्रकार के राज्य सरकार, भारत सरकार के निर्देश हैं, उसी की भावना के अनुरूप इनकी क्रियान्विति हो, ये देखा जाएगा।